द कॉन्जरिंग एक फिल्म है उन घटनाओं के बारे में जब एक हंसता-खेलता परिवार भूत घर में रहने चला गया। द कॉन्जरिंग की सच्ची कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम देखते हैं कि असलियत में क्या हुआ था। उन्नीस सौ 1970 में पैरन फैमिली अपने फार्म हाउस में रहने लगे जो हैरिसविल रोड आइलैंड्स में था। वो जगह 200 एकड़ की थी और उसे आर्नल्ड स्टेट भी कहा जाता था। उस जगह पर वो घर 1736 में बना था। पैरन फैमिली में 7 लोग रहते थे, माता पिता और उनकी 5 बेटियां। शुरू में नए घर में सब कुछ ठीक ही था क्योंकि उस घर में जिस किसी की भी आत्मा थी वो उन बच्चों को सिर्फ खेलते हुए देखती थी। मगर धीरे धीरे बात पलटने लगी और अजीबोगरीब और डरावनी चीजें पूरे घर में होने लगी। जैसे रात में अजीब अजीब सी आवाजें आना और बिना किसी भी कारण के दीवारों पे लगी तस्वीरों का गिर जाना। मगर बस इतना ही नहीं, कभी कभी न जाने क्यों बेड अपने आप हिलने लगते थे। इन सब चीजों की वजह से पैरन फैमिली का डर बढ़ता ही जा रहा था। उन्हें ऐसा लगता था कि इस घर में एक नहीं कई आत्माएं हैं। लेकिन उनमें से एक आत्मा इन सब चीजों को और डरावना बना देती थी। तहकीकात से पता चला कि शायद उसका नाम बैशीबा था। बैशीबा की आत्मा ने उन बच्चों की माँ कैरोलिन को अपना निशाना बनाया और उसे जितना चोट और दर्द पहुंचा सकती थी पहुंचाया। जब कैरोलिन सोती थी तो बैशीबा उसे नींद से जगा के बोलती थी, निकल जाओ यहां से, वरना तुम्हें बहुत बदतर मौत मिलेगी। लेकिन कैरोलिन के ना जाने पर बैशीबा ने कैरोलिन के शरीर पर काबू पा लिया। जांच से पता चला कि बैशीबा का जन्म 1812 में रोड आइलैंड्स में ही हुआ था। 1844 में बैशीबा शादी करके आर्नल्ड स्टेट में रहने आ गई। बैशीबा का एक बेटा भी था जिसका नाम था हेवर्ड। ऐसा भी माना जाता है कि बैशीबा के 3 और बच्चे भी थे जो कि सारे के सारे अपने बचपन में ही मर गए। इसकी वजह से ऐसी अफवाह फैली कि बैशीबा एक डायन है और उसने शैतान को अपने सारे बच्चों की बलि दे दी। इन अफवाहों का कारण था कि पुलिस ने जब मरे हुए बच्चों की जांच की तो पाया कि बच्चों के सर पर पिन घुसाने के निशान थे। मगर कोई सबूत ना होने की वजह से बैशीबा को छोड़ दिया गया। ये इल्जाम बैशीबा सहन नहीं कर पाई और उसने खुद को फांसी लगा दी। इस तस्वीर में जो औरत दिख रही है उसे बैशीबा माना जाता है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है। बात बद से बदतर हो गई तो उस वक्त के एक जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया गया। लॉरेन वॉरेन उस घर में घुसते ही समझ गई थी कि कैरोलिन के साथ जरूर कोई गड़बड़ है। वॉरेन्स ने घर में पूजा करवाई, लेकिन इस चीज ने उन काली शक्तियों को और गुस्सा दिला दिया। मूवी में वॉरेन्स को एक्सॉर्सिज्म करते हुए दिखाया गया है, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। असल में वॉरेन्स एक्सॉर्सिज्म में बिल्कुल नाकाम रहे थे और कैरोलिन के पति ने वॉरेन्स को घर से निकाल दिया था। लेकिन अगले 7 साल तक कैरोलिन की परेशानी बढ़ती रही। आखिरकार पैरन फैमिली वो घर छोड़कर जॉर्जिया में रहने चले गए। मगर डरावनी चीजें नहीं रुकी। 10 साल तक ये चीजें होती रही और आखिरकार कैरोलिन के मौत पर रुकी। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक और डरावनी कहानी के साथ।
भूत, प्रेत और पिशाच, नाम तो हम सबने सुना है, मगर कौन जानता है कि आखिर इनका जन्म कैसे हुआ। इस घर में सबसे छोटा मैं हूँ, मुझसे छोटा कोई नहीं है।